गलती हो गई। अरे बाप रे, बहुत देर हो गई है। ये अमीर लोग ना बड़े अजीब होते हैं। अच्छा खासा बाल्टी और मग्गे से नहा सकते हैं, पर नहीं, इन्हें बाथरूम में ये क्या मंजी रखनी है। गर्दन अकड़ गई मेरी तो। बाथरूम में फोन भी है। हेयर ड्रायर कहते हैं, इससे बाल सुखाते हैं। एक तो जो चीज तुम्हारे हाथ में आती है खराब हो जाती है। बटन खराब हो गया। तो खराब सिर्फ मुझे तेरे आप लीजिए। नहीं 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 नहीं। सर जी, ये फव्वारा चालू हो गया, बंद कीजिए इसे। अरे इसे शावर बोलते हैं, बंद करो इसे। पर मैडम जी, सारा किचन खराब हो जाएगा अगर पानी भर गया तो। भर जाने दे। वो 2 कौड़ी की दालचीनी मेरी रसोई में कदम नहीं रखेगी, और उसे रोकने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ना तो वो मेरे तेज के कभी करीब आ पाएगी, और ना मेरी रसोई में वो कदम रख पाएगी। इन्होंने तो अपनी दुश्मनी निकाल के साइड हो जाना है। सफाई तो मैनू ही करनी पड़ेगी ना। बेबी पुत्र, दालचीनी को बुला ले। उसकी पहले रसोई की रस्म कर दी है ना। ये क्या कर रही हो तुम? मेरा टॉवल है, दो मुझे। हाँ तो मुझे भी तो चाहिए। मेरे पर मेरा टॉवल है ना, दो मुझे। भी। ये पिंड की कुड़ी तो बड़ी तेज निकली। तेज के साथ अभी से चिपका चिपकी चालू है। हम तुम दोनों को डिस्टर्ब करने थोड़ी ना आए हैं, बल्कि हम तो ये बताने आए हैं कि दारजी नई बहू को पहली रसोई की रस्म के लिए बुला रहे हैं। मैं अभी आती हूँ। हाँ, तैयार हो के आना। सॉरी। ये कैसे हुआ? लगता है गलती से कोई शायद नल खुला छोड़ गया हो, और सारे मसाले सिल गए। तो जब तक हम लोग नई चीजें मंगवाएंगे, तैयारी करेंगे, तब तक तो मंजी के आने का समय हो जाएगा ना। अब मैं क्या सोच रही थी दारजी की मैं महन जी को फोन करके उन्हें समझा सकती हूँ। नाराज होंगे, लेकिन अपने परिवार के लिए मैं 4 बातें सुन लूंगी दारजी। ऐसे तो ब्राह्मणों का अपमान हो जाएगा। हाँ दारजी, लेकिन ब्राह्मणों को घर बुलाकर उन्हें अगर हम खाना नहीं खिलाएंगे तो वो ज्यादा बड़ा अपमान होगा ना। मैं खाना बनाने की रस्म कैसे पूरी करूंगी?
हम लोगों ने तय कर लिया है, क्योंकि इतना पानी भर गया है तो साफ करने में बहुत समय लग जाएगा, तो हम लोग रस्म को कैंसिल करते हैं आज के लिए। है ना दादाजी, ठीक रहेगा ना? लेकिन मैडम जी, घर के अंदर की रसोई में ही खाना बनाना जरूरी तो नहीं है ना? मतलब यार जी, आपकी इजाजत हो तो आंगन में चूल्हा लगा लूं? वैसे भी चूल्हे पर खाना बनाना तो मेरी आदत है। बहन जी का अपमान भी नहीं होगा और रस्म भी पूरी हो जाएगी। दादाजी, पिंड से बहू लानी के कितने फायदे होते हैं। नीली, बेटा फ्रिज में से दूध निकालो और नई बहू को दो। वो खीर बनाना शुरू करती है, हम लोग दूसरी तैयारी कर लेते हैं ना? जी। बेड़ा गर्क हो, अब शगुन कर दिया ना तूने। अब इस समय ताजा दूध तो कहीं मिलेगा नहीं, और उन ब्राह्मणों को पैकेट के दूध से बनाई हुई खीर तो नहीं खिला सकते ना हम लोग। दादाजी, दिल तो मेरा भी नहीं मान रहा है, लेकिन इतनी मुसीबतों के बीच में बहू की पहली रसोई की रस्म तो इम्पॉसिबल है। मैं एक काम करती हूँ, मेहमान जी को फोन करती हूँ और उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। ये क्या आवाज है? ये सब क्या है? किसकी गाय है ये? गाय तो सबकी माता होती है ना मैडम जी, और माँ ना अपने बच्चों की परेशानी कभी नहीं देख सकती, तो ये हमारी परेशानी का हल बनकर आई है। यही तो है जो हमें चूल्हा बनाने के लिए उपले देंगी और खीर बनाने के लिए दूध देंगी। ये सच में शराफत की मूर्ति है या हमसे भी बढ़िया एक्टिंग कर रही है? एक्टिंग कर रही है। लेकिन पुत्र, तो अकेले चूल्हा लगा लेगी भाई? हमें से तो किसी को नहीं आता। हाँ हाँ, चूल्हा बनाना, उपले बनाना, दूध निकालना सब आता है मेनूदार जी। पिंड में ये सब तो करना पड़ता है ना, और इन कामों के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती है ना बूरी? कुड़ी है जैसे दालचीनी, लाई है खुशबू भीनी भीनी, कुड़ी है जैसे दालचीनी। गौ माता, आशीर्वाद देना कि आज मेरे हाथों से बने खाने से ना बहन जी खुश हो जाए और हमारे परिवार की इज्जत और ऊंची हो जाए। ये क्या कर रही है दालचीनी? आशीर्वाद ले रही हूँ चाची। माता का मूड चंगा तो टल जाना है सारा पंगा। और वैसे भी माता के पैरों के नीचे तो स्वर्ग होता है ना चाची, आप भी आके लीजिए ना आशीर्वाद। तू रहने दे, हम यहाँ नरक में ठीक है। अरे आशीर्वाद लेके तो देखिए चाची, देखना जीवन सफल हो जाना है। आइए। नहीं, तू रहने देना भी। अरे एक बार तो आइए। अरे आके छोड़ ना, रहने दे। मैं कह रही हूँ ना, पर आशीर्वाद ले लीजिए, बड़ा अच्छा होगा। आइए आइए, अरे आइए आइए आइए। हाँ, यहाँ से ये पूछ से आशीर्वाद देंगे। आइए चाची, आइए जल्दी कर। तेज पुत्र, चला तू भी माता का आशीर्वाद ले ले। नहीं पापा, मुझे नहीं चाहिए कोई आशीर्वाद। गौ माता के आशीर्वाद को मना नहीं करते पुत्र।
आइए ना मैडम जी। मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। मैडम जी आइए। राजरानी पुत्र आओ। आइए, झुकिए मैडम जी। प्रसाद दिया है मैडम जी, उपलों का इंतजाम हो गया। आई डोंट बिलीव दिस। दुनिया यहाँ पढ़ लिख कर चांद पर पहुंच रही है और तुम हो कि एक गाय के गोबर के उपलों में फंसी हुई हो। डिस्गस्टिंग। चूल्हा एलपीजी गैस से जले जहाँ गोबर के उपलों से। ज्यादा जरूरी ये है कि आज वो ब्राह्मणों और इस घर के लोगों का पेट भरेगा। माफ कीजिए दादाजी, मैं आपसे बिना पूछे गौ माता यहाँ लेकर आ गई। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? इसमें बुरा मनाने वाली क्या बात है पुत्र? मैंने और तेरे बीजी ने पूरी जवानी पिंड में बिताई है। हमारी तो यादें ताजा हो गई। मुझे तो फख्र इस बात का है पुत्र कि आज तेरी पहली रस्म और इतनी बड़ी मुसीबत होने के बाद भी तूने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि तूने उसमें से निकलने का हल ढूंढ लिया है। आप सब लोग अंदर जाइए, मैं सारा इंतजाम करती हूँ। खाने में क्या क्या बनने वाला है ये सब मालूम है ना तुझे? 7 ब्राह्मणों के लिए सात्विक खाना बनाना है, जिसमें साबूदाने की खीर, आलू गोभी की सब्जी और साथ में पूरी, और वो भी पूरी शुद्धता के साथ। जब गौ माता खुद मेरे साथ है तो शुद्धता की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी चाची। और वैसे भी मैंने बहुत से आश्रमों में ना सात्विक तरीके से खाना बनाया है। पता है दालचीनी, एक माँ की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी उससे भी काबिल हो। इसलिए आज जब तू परजाई जी से भी ज्यादा स्वाद खाना बना के ब्राह्मणों को खिलाएगी तो वो तेरी वाह वाही तारीफ तो करेंगे ही। तब सोच परजाई जी को कितनी खुशी, कितना सुकून मिलेगा, है ना परजाई जी? काम हो गया? दिखा। चल, इसको गोभी में डाल दे, ठीक है? किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। चल 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 चल। अरे वाह कुड़िए, तूने तो सब काम फटफट से खत्म कर लिए। लेकिन ये उपले तो अभी गीले हैं ना, तो ये गीले उपले तो जलने से रहे। कैसे करेगी? ये खराब हो गया, इसमें से गर्म हवा आ रही है। ये पकड़ो, ये क्या है ये? इसे हेयर ड्रायर कहते हैं, इससे बाल सुखाते हैं। इसका भी उपाय है मेरे पास चाची। ये देखिए, लाई है खुशबू भीनी भीनी, कुड़िया जैसे दालचीनी।
आलू गोभी के लिए गोभी तो है नहीं, कहाँ से लाऊं? अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? कुछ काम हमें भी करने दे, हम ला देते हैं ना गोभी। चल दिव्या इसको गोभी दे। भाई बात तो है लड़की में। कुछ बात नहीं है दादी, और मुझे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हो गई है जिसकी खुशी गोबर में है। तुझे सिर्फ गोबर दिखाई दे रहा है? अरे जहां से मैं देख रहा हूं, मुझे तो उस लड़की में एक ऐसी लड़की दिखाई देती है जो कभी भी किसी भी हालात में हार नहीं मानेगी। मैं जानता हूं पुत्र कि तू हमेशा चाहता था कि तेरी शादी किसी ऐसी लड़की के साथ हो जो तेरे जैसी मॉडर्न हो, बिजनेस में दिलचस्पी रखती हो। पर अब तो रब है, उसके फैसले हमेशा हमारे भले के लिए होते हैं। तुम मेरे और अपनी बीजी के साथ ही देख लो, सुहाग रात से पहले मैंने तेरी बीजी का चेहरा तक नहीं देखा था, और आज 55 साल हो गए हमें खुशी खुशी एक साथ रहते हुए। आपका जमाना अलग था दारजी, आजकल ये सब नहीं चलता है। आजकल कंपैटिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, और मुझे ये पता है कि हम दोनों ना बिल्कुल अलग हैं। मुझे नहीं लगता दारजी कि हम दोनों की शादी कभी टिक पाएगी। मुझे हमारे रिश्ते में कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। दारजी बात। तुम मुझसे शर्त लगा ले अमनजोत, प्यार तो इन दोनों के बीच में अब शिद्दत वाला होने वाला है। शाबाश, मैं भी तो देखूं ये नौकरानी सात्विक खाना कैसे बनाती है। ठीक से ढाक, किसे कोई देख ना ले, ठीक से ढाक। मॉम, कुछ चाहिए था बेटा? हाँ वो पानी चाहिए था। भैया को पानी दे नीली। ठीक है। क्या? क्या चाहिए तुझे? मुझे बोलना, मैं देती हूँ। ये बेसन के लड्डू आपके हाथ के हैं? हाँ बेटा। ओ मॉम, आपके हाथों में आज भी वही स्वाद है। कितना तरस गया था मैं लड्डू खाने के लिए। कनाडा में कहाँ मिलते हैं ये वाले बेसन के लड्डू? बहुत स्वाद बना है। थैंक्स बेटा। भैया को पानी दे। थैंक यू निधि, थैंक यू। और कुछ नहीं, नहीं? एक और ले। अमेजिंग मॉम, थैंक यू। नीली, गोभी का थैला दे दे। ये ले, गोभी भी आ गई। थैंक यू चाची।
हे भगवान, सारी गोभियों में तो कीड़े लगे हुए हैं। अब सात्विक खाना कैसे बनाऊं मैं बाबा जी?